सोचो एक ऐसा आदमी जो बाहर से एकदम शरीफ रिस्पेक्टेबल सिटीजन लगता हो, अच्छा बिजनेस, अच्छे दोस्त, पर उसका एक सीक्रेट हो। क्या सीक्रेट हो? कि वो हर साल सिर्फ एक बार एक बहुत बड़ी चोरी करता है। पर क्या होता है जब एक चोर का सामना एक और चोर से हो जाए और वो दूसरा चोर उससे भी ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर निकले, तब जीत किसकी होगी? नमस्ते दोस्तों, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसे लिखा है विक्टर कैनिंग ने। ये कहानी है एक अनोखे चोर की और एक अनोखे धोखे की। चलिए मिलते हैं हमारे प्रोटैगोनिस्ट हॉरेस डेनबी से। हॉरेस लगभग 50 साल के थे, अनमैरिड और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन माने जाते थे। उनका लॉक बनाने का बिजनेस था जो काफी सक्सेसफुल था। सब उन्हें एक अच्छा ईमानदार आदमी समझते थे, पर हॉरेस डेनबी पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। उनका एक अजीबोगरीब शौक था, उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव किताबें खरीदना पसंद था, और इस शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल सिर्फ एक बार एक सेफ यानी कि तिजोरी तोड़ते थे, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। साल में सिर्फ एक ऐसी चोरी करते थे जिससे उन्हें इतने पैसे मिल जाएं कि वो अगले 12 महीने तक आराम से अपनी बुक्स खरीद सके और उन्हें पढ़ सके। इस बार उनके टारगेट पर था सूट ओवर ग्रेंज, एक ऐसा घर जहाँ बहुत सारी कीमती चीजें थी। उन्होंने पूरे 2 हफ्ते तक उस घर को स्टडी किया था, उसके रूम्स, उसके इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके पाथ्स, उसके गार्डन। उन्हें पता था कि फैमिली लंदन गई हुई है और जो सर्वेंट जो घर की देखभाल करते हैं वो मूवीज देखने गए हैं। मतलब मौका बिल्कुल परफेक्ट था। हॉरेस ने अपने टूल्स का बैग लिया और दीवार से कूदकर सूट ओवर ग्रेंज के गार्डन में आ गया। उसने देखा कि किचन के दरवाजे पर चाबी टंगी हुई है। नौकर शायद जल्दबाजी में वहीं भूल गए थे। उसने अपने ग्लव्स पहने, चाबी उठाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी नजर सैरी पर पड़ी। सैरी घर का छोटा सा कुत्ता था, पर हॉरेस को कुत्तों से डर नहीं लगता था। उसे कुत्तों को हैंडल करना आता था। उसका ट्रिक सिंपल था, टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। कुत्तों को उनके सही नाम से बुलाओ और प्यार दिखाओ। उसने धीरे से कहा सैरी, और सैरी ने पूंछ हिलाई। हॉरेस ने उसके सर पर ठपकी दी और सैरी शांत हो गया। देखा कितना प्रोफेशनल चोर था वो। अब हॉरेस को पता था कि घर की तिजोरी यानी कि सेफ ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे छिपाई हुई है। उसे ये भी पता था कि उस तिजोरी में करीब 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी है, यानी कि 15,000 पाउंड के गहने हैं। ये इतना पैसा था कि उसके अगले साल की किताबों का इंतजाम आराम से हो जाता। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, पर एक प्रॉब्लम थी। ड्राइंग रूम में टेबल पर एक बड़ा सा बाउल रखा था फूलों का, और हॉरेस डेनबी को हे फीवर था। हे फीवर का मतलब होता है फूलों से एलर्जी थी। उसकी नाक में एक अजीब सी टिकल हुई, और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता, एक जोर से छींक आई और उसे लगातार छींकें होने लगी। और इन्हीं छींकों के बीच उसने अपना काम शुरू किया। उसने पेंटिंग हटाई, सेफ सामने था। उसने अपने औजार निकाले। उसे पता था कि घर का बर्गलर अलार्म यानी कि चोरी वाला अलार्म ठीक से काम नहीं कर रहा, और उसे ये भी पता था कि इस तिजोरी को तोड़ने में उसे घंटे लग सकते हैं। पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर वो गलत था। जैसे ही हॉरेस तिजोरी पर काम शुरू करने वाला था, उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही शांत फर्म सी आवाज। आवाज ने पूछा, ये क्या है, जुकाम है या हे फीवर? हॉरेस के तो होश उड़ गए। उसने पलटकर देखा, दरवाजे पर एक यंग प्रिटी लेडी खड़ी थी, रेड ड्रेस पहने हुए। वो बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ी थी और सैरी यानी कि कुत्ते को आराम से सहला रही थी। लेकिन हॉरेस ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगा कि आप लंदन में हैं। लेडी ने जवाब दिया, हाँ, पर मैं जल्दी आ गई। पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम मुझसे मिलकर खुश हो। उसके लहजे में डर नहीं, एक तरह का मजाक था। हॉरेस ने सोचा कि इससे पहले ये पुलिस को बुलाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेडी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। अब हॉरेस ने उसे डराने की कोशिश की, पर लेडी बिल्कुल नहीं डरी। वो आराम से बैठ गई और कहने लगी, सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचना जरूरी है। हॉरेस हंस पड़ा। वो बोला, मैं सोसाइटी के लिए इतना खतरनाक नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। उसने कहा कि अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। लेडी चुप रही और फिर उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। उसने बताया कि उसे आज रात एक पार्टी में जाना है और उसे अपने गहने पहनने हैं, पर वो तिजोरी का नंबर भूल गई है और उसके हस्बैंड 1 महीने के लिए बाहर गए हैं और उसे तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। पर पार्टी से पहले ये सब करना मुश्किल है। उसने हॉरेस से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दोगे? ये सुनते ही हॉरेस का चेहरा एकदम से खिल उठा। उसने पूछा कि आप नंबर भूल गई हैं? लेडी ने कहा, हाँ, मैं अभी हस्बैंड के आने का वेट नहीं कर सकती, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। हॉरेस ने कहा कि मैं सेफ तोड़ सकता हूँ। लेडी ने कहा कि क्या तुम सच में तोड़ोगे? मैं अच्छे लोगों को गुस्सा नहीं करती।
हॉरेस को लगा कि वाओ मेरी, उसे ही लगा कि अब वो बच सकता है। उसने अपने ग्लव्स उतारे और लेडी को दिए और 1 घंटे के अंदर अंदर उसने सेफ को तोड़ दिया। उसने ज्वेल्स निकाले और लेडी को दे दिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसे लग रहा था कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा टाल दिया है और अब वो बिंदास रहेगा। 2 दिन तक हॉरेस डैनबी अपने बुक्स के सपने देखता रहा, पर तीसरे दिन सुबह एक पुलिसमैन उसे अरेस्ट करने आ गया। क्यों? सूट ओवर ग्रेंज में चोरी के लिए। हॉरेस हैरान था, उसके फिंगरप्रिंट्स पूरी सेफ पर मिले थे। उसने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो घर की मालकिन के लिए सेफ खोला था। पर घर की असली मालकिन कौन थी? एक 60 ईयर ओल्ड ग्रे हेयर लेडी, जिसे हॉरेस से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने कहा कि ये सब बकवास है, और तब हॉरेस डैनबी को समझ आया कि वो यंग प्रिटी लेडी इन रेड ड्रेस घर की मालकिन नहीं थी, वो एक दूसरी चोर थी। एक ऐसी चोर थी जो हॉरेस से भी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्लेवर निकली। उसने हॉरेस की सिचुएशन का फायदा उठाया, उससे ही सेफ तुड़वाया और सारी ज्वेलरीज लेकर गायब हो गई और सारे सबूत हॉरेस के खिलाफ छोड़ गई। हॉरेस डैनबी अब एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल की लाइब्रेरी में। वो अक्सर उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता रहता है जो उसी के प्रोफेशन में थी और उसे आउटस्मार्ट कर गई। अब जब भी कोई इसके सामने हॉनर अमोंग थीव्स यानी कि चोरों में भी ईमानदारी होती है ऐसी बातें करता है तो हॉरेस को बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि अपीयरेंसेस कितनी डिसेप्टिव हो सकती हैं। हॉरेस डैनबी जो खुद को एक बहुत ही स्मार्ट चोर समझता था, एक खूबसूरत कॉन्फिडेंट लेडी के झांसे में आ गया। और ये कहानी हॉनर अमोंग थीव्स वाली कहावत पर भी एक मजेदार कमेंट है कि चोरों की दुनिया में ट्रस्ट या ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती। याद रखिए कि हर गेम में आपसे भी बड़ा